हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? शॉकिंग, मैं इसको कह सकता हूं कि शॉकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान विल बी जॉइन ब्रिक्स। पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल में ही क्या हुआ है, वर्चुअल समिट हुआ है ब्रिक्स का। और इसी में जो पाकिस्तान है उसने अप्लाई कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। तो अब क्या करेगा इंडिया इसको लेकर, सारा का सारा टॉपिक हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और देखेंगे इसको पूरे टॉपिक का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। और इसी को लेकर बहुत सारे आर्टिकल आप देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है मिंट का आर्टिकल है, पाकिस्तान सीक्स ब्रिक्स मेंबरशिप टर्न टू रशिया फॉर सपोर्ट। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। तो दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। पाकिस्तान अप्लाइज ब्रिक्स मेंबरशिप होप फॉर द 2024 एंट्री विद द रशियन सपोर्ट। अब इसके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हाल में ही जो अर्जेंटीना है वहाँ पर क्या हुए, इलेक्शन हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्जेंटीना में गवर्नमेंट बनाई गई थी वो गवर्नमेंट बनी गई है, ये नई गवर्नमेंट बनी है। और इसमें जो अमेरिका है उसने जियोपॉलिटिकल गेम प्ले किया है। जैसे कि नाइजर में आपने देखा होगा कि रशिया ने किस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम प्ले किया था, ठीक इसी तरह से अमेरिका ने क्या किया है। एकदम से शॉकिंग न्यूज़ है, एक हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल में अमेरिका की एक मूव है। और हम कह सकते हैं कि इसमें ये अमेरिका के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज जिस तरह से जो हम देख सकते हैं साउथ अमेरिका में ये अर्जेंटीना है और इनको माना जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है उनके सपोर्टर हैं। और इन्होंने क्या किया है, डॉलर को एज ए करेंसी अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर लिया है। साथ ही साथ में जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का उसको भी ख़त्म कर दिया है। और इनको कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो कैपिटलिज्म से, यानी कि अमेरिका से इन्फ्लुएंस होकर ये पॉलिसी अपना रहे हैं। और इसी का हम परिणाम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो रिलेशंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया टाइम पर चाइना और ब्राज़ील के साथ में। इसी का नतीजा हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर जो आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने अप्लाई किया है वो इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने अर्जेंटीना की जगह पे इस चीज़ को अप्लाई किया है, यानी कि मेंबरशिप के लिए, ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो विजुअलाइज द 2023 में ब्रिक्स एक्सपेंशन होना था, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएई, ईरान, इथियोपिया और साथ में यहाँ पे अर्जेंटीना। ये मेंबर कंट्री है जो रेड कलर में है, और ग्रीन कंट्री जो न्यू मेंबर बनने वाले हैं। और अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ये येलो कंट्री है जिन्होंने अप्लाई करना है। तो इसमें जो पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है उसने अप्लाई कर दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो ये मेंबरशिप मिल जाएगी। अब ये क्यों मिल जाएगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसका रीज़न बताया जा रहा है। इसका रीज़न है रशिया। एक तो रशिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरा चाइना इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान आज के टाइम पर चाइना का पपेट कंट्री बन चुका है, और जो चाइना कह रहा है उसको वो उसी तरह से कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चाइना भी चाहता है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो उसमें क्या हो, चाइना का इन्फ्लुएंस हो। और इसी का परिणाम हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर जो पाकिस्तान है वो ब्रिक्स में क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इन्फ्लुएंस हम साथ ही साथ में डिफरेंट कंट्री पर भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो इस पर ब्रिक्स पे क्या होगा, इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा। तो इंडिया का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही लो हो जाएगा। लिटरली ये बता रहा हूँ आपको कि जो अगर ब्रिक्स में पाकिस्तान जैसी कंट्री आती है तो चाइना का इन्फ्लुएंस
बढ़ जाएगा, क्योंकि रशिया किसके साथ में आज के टाइम पर हम देख सकते हैं, चाइना के साथ में है। और साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका किसके साथ में, वो भी किसके साथ में आप देख सकते हैं, वो भी चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका में किया है, तो शायद इतना बड़ा इन्वेस्ट किसी भी कंट्री ने नहीं किया। हालांकि भारत ने भी इतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया। और इसका यही इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पर जो ब्रिक्स में एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बारे में हम देख सकते हैं कि इंडिया क्या करेगा। तो इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, तो भारत इसके लिए बिल्कुल मना करेगा। भारत चाहेगा कि पाकिस्तान की जो एंट्री है वो ब्रिक्स में ना हो, बिकॉज जिस तरह से आर्टिकल देख सकते हैं, ये 23 मई का आर्टिकल है 2023 का। इसमें एससीओ क्या कहा है, इंडिया पाकिस्तान बल्ब जयशंकर से बिलावल इज द स्पोक पर्सन इन टैरिज्म इंडस्ट्री। यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन देखने का मिलेगा। अगर पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री हो जाती है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्रिक्स में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से जो पाकिस्तान है कश्मीर को इश्यू को लेकर वो उठाता रहता है, यूएन में भी उठाता रहता है, एससीओ में भी उठाता है, जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उन्होंने बिलावल इज ए स्पोक पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री का बताया था। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हम देख सकते हैं। तो इसलिए भारत चाहता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ब्रिक्स में बिल्कुल भी शामिल ना हो। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है, तो ये भारत के लिए, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक तरह से झटका लगेगा। तो ये भारत की साख के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो चाइना है उसने ऑफिशियली बता दिया था, क्योंकि आपने जियोपॉलिटिकल मूव देखा अमेरिका का, किस तरह से ये चाइना पोस्ट है, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि चाइना नो लॉन्गर ज्वाइनिंग ब्रिक्स। तो यही इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि अर्जेंटीना के कारण ही हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री ब्रिक्स में शामिल होने वाली। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 2024 में जब ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा वो रशिया में होगा, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री को एंट्री मिल जाए। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री है, अब ये क्यों ज़रूरी है, ब्रिक्स कंट्री इतनी इम्पोर्टेंट। हालांकि मैं कहूँगा कि जो ब्रिक्स कंट्री है उनके लिए ये पाकिस्तान को एंट्री देना इसलिए भी नहीं बनता, बिकॉज क्योंकि ये इमर्जिंग पावर कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। जबकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान आज के टाइम पर पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो इन्फ्लेशन है, साथ ही साथ में जो उसकी इकोनॉमी की हालत है। तो इसका रीज़न यही है कि साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि इमर्जिंग जो एक पावर है, ये इमर्जिंग पावर है वर्ल्ड की, और इकोनॉमी भी है। तो इसलिए पाकिस्तान का इसमें ब्रिक्स में जो है मेंबरशिप एज ए मेंबर नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है ब्रिक्स में, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान को इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है। तो आज के टाइम पर उसके साथ में आपको पता होगा किस तरह से जो आईएमएफ है, आईएमएफ के साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक के साथ में, उसके साथ में किस तरह से का कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। अगर वो ब्रिक्स में शामिल होता है पाकिस्तान, तो हमें ये उसका देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो लार्ज अमाउंट जो लोन है, लार्ज अमाउंट मतलब लार्ज लोन ले सकता है, लार्ज अमाउंट का लोन ले सकता है ब्रिक्स से, और इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट इसकी इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। और भारत को क्या लॉस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को इसका सीधा लॉस होगा कि भारत क्या करेगा, पाकिस्तान भारत को अटैक करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना में जो ब्रिक्स में चाइना का इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होगा, और पाकिस्तान हमेशा ही जैसे ही वो पहले से ही यूएन में हो या एससीओ में हो या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उनमें क्या करता आया है, कश्मीर का इशू उठाता आया, और हमेशा टेररिज्म को लेकर वो बिल्कुल भी नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता ना। वो जो टेररिज्म है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ब्रिक्स जैसे संगठन में रहना। हालांकि ये मुश्किल है भारत को,
जो ब्रिक्स संगठन है उसमें से निकलना, भारत के लिए एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि भारत को मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, बिकॉज अगर भारत को एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी अपनानी है, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी अपनी स्टिक रखनी है, तो ये भारत को स्टिक कदम ये लेने पड़ेंगे और इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।